द इंक्रीडियन बाय एपिक्टेटस। हमारे जीवन में खुशी और आज़ादी तभी आ सकती है जब हम सिर्फ इस एक सिद्धांत को अच्छे से समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बस इन्हीं दो चीज़ों में यदि हम फ़र्क करना सीख जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कमज़ोर और हताश नहीं कर सकती। हमारे थॉट्स, हमारे सभी एक्शंस और हमारी इच्छाओं पर ही हमारा सीधा कंट्रोल होता है और जिन चीज़ों पर हमारा सीधा कंट्रोल होता है वही चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं और जिन चीज़ों पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता या जिन्हें दूसरे लोग नियंत्रित करते हैं, यदि उन चीज़ों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कमज़ोर बनाती हैं और वो हमें दुखी करती हैं और यहीं से जीवन में तनाव, ईर्ष्या और हीनता का जन्म होता है। उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट का काम है अच्छे से पढ़ाई करना, बाकी एग्ज़ाम कैसा आता है या आगे चाहे जो कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। अपना पूरा ध्यान इस बात पर रखो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि इस बात पर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो उनका काम है, न कि तुम्हारा। लेकिन तुम पर उनके काम का क्या प्रभाव पड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी चीज़ तुम्हें आकर्षक लगे और तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करे या फिर यदि किसी चीज़ से तुम्हें घिन आए तो तुम उस चीज़ को ऐसे देखो जैसे तुम कोई मूवी देख रहे हो जिसमें थोड़ी ही देर में जो सीन तुम्हारी आंखों के सामने है वो गायब हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अपने पहले सिद्धांत को यहाँ लागू करने की कोशिश करो कि क्या जो चीज़ मेरे सामने है वो इतनी ताकतवर है कि वह मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहती है। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसके साथ डील करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसे लेकर ज़िंदगी भर रोते रहो या फिर जीवन में एक नई शुरुआत करो और आगे बढ़ जाओ। ये बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में लोग और चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी वो ऊपर से नज़र आती हैं और न ही वो वैसी हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हों, बल्कि जो उनका स्वभाव है वो बस अपने जैसी ही हैं। इस बात को स्वीकार करो, तभी तुम सच में जीवन की परम शांति को पा सकते हो। यदि कभी आप अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका या अपने किसी अन्य प्रियजन को गले लगा रहे हैं तो आप एक ऐसे इंसान को गले लगा रहे हैं जिसका इस दुनिया से जाना तय है और वह एक न एक दिन आपको छोड़ के जा सकता है। खुद को इस बात के लिए हमेशा तैयार रखें ताकि आप इस दुख को आसानी से झेल सकें जब भी यह घटना घटित हो। दुनिया की कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उससे परेशान न होना चाहो। उन चीज़ों को लेकर ये सिर्फ हमारा नज़रिया होता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। यदि कोई हमें गाली देता है, हमारे साथ बदतमीज़ी से बात करता है या हम पर चिल्लाने की कोशिश करता है या हमें चिढ़ाने की कोशिश करता है तो यह हमारा चुनाव होता है कि हम उससे चिढ़ जाएं या उसे नज़रअंदाज करें। दूसरे व्यक्ति का काम आपको परेशान करना था, वह अपना काम करके पीछे हट जाता है। अब ये आप पर है कि अब आप उससे परेशान होते हैं या नहीं। जब भी ऐसी स्थिति में आप हों तो थोड़ी देर को पीछे हटकर खुद को शांत और गहराई से सोचने की कोशिश करें कि आपको इस स्थिति में क्या करना है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उस पर हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं यह चुनाव सिर्फ हम पर है। कम बुद्धि के लोग अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं साधारण बुद्धि के लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो लोग
जीवन को समझते हैं। जो लोग सच में बुद्धिमान होते हैं वे किसी पर भी दोष नहीं लगाते, न ही किसी पर अंगुली उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों पर दोष लगाना मूर्खता है। जो भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है उसमें खुद को या दूसरों को दोष देने से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जैसे जैसे हम खुद पर काम करते जाते हैं वैसे हमारी दूसरों पर अंगुली उठाने की प्रवृत्ति खत्म होती जाती है। घूमने फिरने, मस्ती मजाक का एक अपना समय होता है, लेकिन जब तक आप ये सब कर रहे हो तब तक सब ठीक है। लेकिन जब ये मस्ती मजाक आपको कंट्रोल करने लगें तब तुम्हें रुककर सोचने की ज़रूरत है। इस दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर भटक जाना बहुत आसान है, इसलिए अपने दिमाग को इस तरह तैयार करो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फोकस को हिला भी न पाए। दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें अपने वश में न कर सके। अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान तुम्हें आगे बढ़ने से न रोक सके। हमारी इच्छा शक्ति दुनिया की किसी भी चीज़ से मजबूत और ताकतवर होनी चाहिए। जीवन की हर मुसीबत हमें ये अवसर देती है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास कौन से साधन उपलब्ध हैं। इसीलिए किसी भी मुसीबत के समय हड़बड़ी में कोई काम न करें, बल्कि खुद के अंदर देखें कि कौन से साधन से इस मुसीबत को हराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, तो उस समय आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यदि कोई भला बुरा कहे या गाली दे तो आपके पास पेशेंस या धैर्य होना चाहिए। और जब आप दर्द में हों या कमज़ोर महसूस करें तब आपकी हिम्मत और आपका स्टेमिना आपके पास होना चाहिए। हर मुसीबत से लड़ने के लिए आपके पास पहले से साधन मौजूद हैं, बस ज़रूरत है तो यह जानने की कि किस मुसीबत के समय कौन सा साधन आपको काम में लेना है। हमारी कोई भी चीज़ हमसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। जब हम कहते हैं कि मैंने कुछ खो दिया, फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई वस्तु, इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए कि जो चीज़ मेरे पास थी वह उसी जगह लौट गई जहाँ से वह आई थी। इस दुनिया की हर चीज़ अंत में वही लौट जाती है जहाँ से वो आती है। और मज़ेदार बात यह है कि आपको भी अंत में वहीं लौट जाना है जहाँ से आप आए हैं। हर चीज़ को इस तरह से देखें जैसे कोई ट्रैवलर कुछ रातों के लिए एक कमरा किराए पर लेता है, कुछ दिन उसकी देखभाल करता है और फिर उस कमरे के मालिक को वह कमरा सौंपकर फिर से अपनी जगह वापस लौट जाता है। यह सोचना बंद करें कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। यदि आप कामयाब नहीं हुए तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये सोचना बंद करें कि यदि मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो लोग मुझे कभी जीने नहीं देंगे। इन सब बातों से परेशान होकर जीने से अच्छा है कि भूख से मर जाना। सोशल स्टेटस से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि आपका जीवन कितना महान है यह इस बात से तय होता है कि आप अपने भीतर कितने शांत हैं, आप अपने जीवन को लेकर कितने सहज हैं। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती हैं। दोनों प्रकृति के नियम हैं और दोनों पर प्रकृति का नियंत्रण है। इस बात को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम शांत और शांत और शांत होते चले जाएंगे। महानता के रास्ते पर चलते समय सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, न कि उन चीज़ों पर जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका सकती हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल उनकी तारीफ़ से कहीं ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को इस तरह देखो जैसे कि आप किसी भंडारे में हों। अपनी चप्पल उतारें और शालीनता से अपनी जगह पर बैठ जाएं। जब तक आपकी बारी न आए आराम से बैठे रहें और जब आपकी बारी आए
तब हाथ आगे बढ़ाकर अपना भोजन ग्रहण करें। ठीक इसी तरह अपने जीवन में भी पावर, फेम, मनी या कामयाबी हासिल करने के लिए छीना झपटी या ज़्यादा हाथ पैर न मारें, बल्कि अपनी बारी का शांति से इंतज़ार करें और अपना काम करते रहें। यदि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो दुखी है, हताश है, परेशान है, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देने की कोशिश करें, उसे हिम्मत दें। परंतु ये भी ध्यान रखें कि आप खुद को उस व्यक्ति की तरह कमज़ोर न बना लें, क्योंकि नकारात्मकता किसी संक्रामक रोग की तरह फैलती है। किसी फिल्म के किरदार की तरह प्रकृति ने हम सबको कोई न कोई किरदार अदा करने के लिए इस धरती पर भेजा है, जिनमें से कुछ लोगों को डॉक्टर, कुछ को नेता, कुछ को अमीरी और कुछ को गरीबी का किरदार मिला है। कुछ लोग थोड़े से समय के लिए अपना किरदार निभाते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा समय के लिए अपना किरदार निभा पाते हैं। चूँकि हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें किस किरदार के लिए चुना गया है, परंतु हम ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि जो भी किरदार हमें मिला है, बिना किसी शिकायत के हम उसे अच्छे से पूरा करें। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, तो उन चीज़ों की कल्पना करना बंद करें जो हकीकत में हैं ही नहीं, बल्कि अच्छा सोचें कि जो भी होगा अच्छा होगा और मेरे भले के लिए होगा। अपने आप को लक्की समझें और थोड़े ही समय बाद आप पाएंगे कि आप वास्तव में दुनिया के सबसे लक्की इंसान हैं। जीवन का परम लक्ष्य शांति और खुद को खुश रखना होना चाहिए। आपकी खुशी और शांति 3 चीज़ों पर निर्भर करती है और इन 3 चीज़ों को सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपके विचार और इन विचारों को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी सिर्फ आप पर ही है। ये याद रखें कि जीवन की परम शांति सिर्फ खुद के अंदर ही प्राप्त की जा सकती है, कहीं बाहर नहीं। एक्टर्स, अमीर आदमी, नेता और भी बाकी लोग जो खुद को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे असल में कितने खुश हैं, तो तुम्हें उन पर संदेह करना चाहिए कि क्या वाकई वे सच में खुश हैं। इस दिखावे से खुद को बचा कर रखें। ऐसे लोगों से खुद को कभी भी कंपेयर न करें। हम में से बहुत से लोग जीवन की दर्दनाक सच्चाई, जिसे हम मौत कहते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कितने भी कोशिश कर लें, ये इनएविटेबल है। तो हर रोज़ खुद को तैयार करें ताकि जब किसी दिन इस सच्चाई से आपका सामना हो तो आप टूटे नहीं, बल्कि अपना धैर्य और संतुलन बनाए रखें। चाहे आपका जीवन कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न चल रहा हो, आपके आसपास भले ही कुछ भी हो रहा हो, अपना भरोसा उस शक्ति पर बनाए रखें जिसने इस पूरी दुनिया को थाम रखा है। यदि आप अपने जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको इस रास्ते पर चलते देख बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे। ऐसे लोगों के अनुसार अपनी लाइफ कभी न जिएं, बल्कि इन लोगों के प्रति आपको दया का भाव रखना है और अपना विश्वास उस परम शक्ति पर हमेशा बनाए रखना है। जिस दिन आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो कभी आपकी निंदा करते थे। जब हम अपना ध्यान लोगों के साथ तालमेल बिठाने में लगा देते हैं तो हमारा ध्यान हमारे जीवन के असली उद्देश्य से हट जाता है। तो बार बार खुद को ये याद दिलाते रहें कि आपका असली उद्देश्य क्या है, आप सच में क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरों की नज़रों में ज्ञानी दिखने की बजाय खुद को खुद की नज़रों से देखें और सिर्फ अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जिएं, न कि दूसरे लोगों की शर्तों पर। यदि आपको ढेर सारे पैसों और एक वफादार दोस्त के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? आपका चुनाव चाहे जो भी हो, यदि अपने जीवन के सिद्धांतों और अपने चरित्र के पतन के बदले में चाहे कितनी भी मूल्यवान वस्तु मिले, मेरी नज़र में उस वस्तु का कोई मोल नहीं है, क्योंकि
उस वस्तु के बदले मैंने अपने आप को खो दिया। मेरी नज़र में वही वस्तु सबसे मूल्यवान है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाए और मेरे चरित्र को मजबूत करे। इस दुनिया की हर वस्तु की एक कीमत होती है। बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। फिर चाहे आप उसके लिए पैसे चुकाएं, अपना समय दें या फिर उन लोगों की जी हुजूरी करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। चुनाव आपका है। प्रकृति के नियमों के आगे हर इंसान एक समान है। कुछ नियम जैसे मृत्यु प्रकृति के अटल नियम हैं, इसलिए दूसरे लोगों के दर्दों को महसूस करने की कोशिश करें। खुद को हमेशा दूसरों की जगह रखकर देखने की कोशिश करें कि जो हम खुद के लिए महसूस करते हैं वैसा ही बाकी लोग भी अपने लिए महसूस करते हैं। आपके चोट लगने पर जितना दर्द आपको महसूस होता है उतना ही दर्द बाकी लोगों को भी होता है। जीवन की इन सच्चाइयों को बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करने की कोशिश करें। बुराई कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि जब कोई इंसान अपनी असली उद्देश्य से भटक जाता है और जब वह लालच, इग्नोरेंस और चालाकियों में उलझ जाता है तो वहाँ बुराई अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। पर जब कोई इंसान ये जान जाता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है, तब वह थोड़े ही भटकाव में खुद को संभाल लेता है और अपने रास्ते पर वापस लौट आता है। और जीवन में महान बनने का सिर्फ यही एक तरीका है कि जब भी आप भटक जाएं, बार बार अपने मूल बिंदु पर वापस लौट आएं। यदि किसी रास्ते पर चलते हुए कोई इंसान आपसे आपका कीमती सामान छीनने की कोशिश करे तो आप अपने सामान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगली बार जब आप उस इंसान से मिलेंगे तो आप उसे देखते ही सावधान हो जाएंगे। ठीक इसी तरह हर वो इंसान जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, आप बिना सोचे समझे अपनी समझ और अपना दिलो दिमाग सब कुछ उसे दे आते हैं, जो कि आपकी सच्ची दौलतें हैं। इसलिए किसी भी इंसान को अपनी ये दौलतें देने से पहले 100 बार सोचें। अपने जीवन में चाहे आप एक अच्छे इंसान बने या एक बुरे इंसान बने, यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। जो कुछ आप बनना चाहते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग में हर समय होनी चाहिए कि आपको किस समय कौन सा काम करना है। कुछ भी करने से पहले एक जगह शांत होकर उन संभावनाओं पर विचार करने की कोशिश करें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। अपने हर काम को जीवन के बड़े पर्दे पर देखने की कोशिश करें। अपनी आंख बंद करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें जहां आपका उद्देश्य आपको ले जाता है, न कि वहां जहां बाकी लोग भी चले जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आंख बंद करके तय किए गए लक्ष्य अंत में हमें अंधेरे में ही छोड़ देते हैं। ये याद रखें कि आधे अधूरे मन से किए गए काम और उसके नतीजे हमेशा आधे अधूरे ही होते हैं। जीवन में परम शांति और फ्रीडम हासिल करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप हमेशा फेथफुलनेस महसूस करें। फेथफुलनेस का साधारण सा अर्थ बस यही है कि आपको मिले हर काम को आप पूरे दिल से करें, ये विश्वास रखते हुए कि मुझे सौंपा गया हर काम उस परम शक्ति का मुझे दिया गया एक आदेश है जो मुझे हर हाल में पूरा करना है और जो मेरी और बाकी लोगों की भलाई के लिए है। जीवन में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता, यह हमारी धारणा ही होती है जिससे हम उन्हें अच्छा या बुरा कहते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बुरी है किसी दूसरे इंसान के लिए वह अच्छी हो सकती है। जो लोग अपनी पसंद नापसंद से चलते हैं वे हर घटना में अपनी ही सोच को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे डर और हमारी उम्मीदें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, न कि भविष्य में होने वाली घटनाएं।
क्योंकि घटनाएं अपने आप घटती हैं। बुद्धिमान इंसान वही है जो उन घटनाओं से कुछ सीख ले और अपने जीवन को बेहतर बनाए। एक बुद्धिमान इंसान ये जानता है कि भविष्य के बारे में डरना या सपने देखना बिल्कुल बेकार की बात है। इससे बस हम ख्यालों में उलझते जाते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, क्योंकि कुछ न करना भी अपने आप में बहुत खतरनाक काम है। अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आपके जीवन के आदर्श कौन हैं? आप किन लोगों की प्रशंसा करते हैं? उनके कौन से विशेष गुण हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं? कुछ भी बोलने से पहले हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी अच्छे उद्देश्य से निकल रहे हैं या नहीं। बेवजह अपने दिमाग में चल रहे हर विचार या भावनाओं को बाहर निकाल देना न सिर्फ दूसरों का अपमान है, बल्कि खुद का भी अनादर है। जब भी हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो हमारे शब्द हमें दूसरों के सामने छोटा महसूस करवाते हैं। इसलिए कम बोलें और सोच समझ कर बोलें। बेकार की बातें हमारे चरित्र और हमारे लक्ष्य को कमज़ोर करती हैं और हमें एक कमज़ोर इंसान बना देती हैं। इसलिए दूसरों को दोष देने, तुलना करने या बेवजह की तारीफ़ करने से हो सके उतना बचने की कोशिश करें। सही समय पर हंसना अच्छा है, लेकिन ऐसी हंसी से बचने की कोशिश करें जो फुहड़ता और अश्लीलता से भरी हो। दूसरों के साथ हंसने का प्रयास करें, लेकिन कभी भी उन पर हंसने की कोशिश न करें। और जहाँ तक हो सके बिना सोचे समझे वादे करने से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। आजकल का ज़्यादातर मनोरंजन बस दिमाग खराब करने वाला होता है। अपना समय बेकार चीज़ों में कभी मत गंवाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अपने दिमाग में वही बातें जाने दो जो तुम्हारे काम की हों और जो तुम्हारे भले के लिए हों। अगर तुम यह तय नहीं करोगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तो दूसरे लोग तैयार बैठे हैं, वे बिना तुमसे कुछ पूछे तुम्हारे जीवन का फैसला कर देंगे। गंदी और फालतू चीज़ों में फिसलना बहुत आसान है, लेकिन चाहो तो उनसे बचना और भी आसान है। हर किसी का साथ पाने की कोशिश न करें, क्योंकि सबकी आदतें और सबके उद्देश्य एक जैसे नहीं होते। सिर्फ वही लोग अपने पास रखो जो तुम्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करें। याद रखो, जैसे दूसरे लोग तुम पर असर डालते हैं, वैसे ही तुम्हारे कामों का असर भी उन पर पड़ता है। जीवन की असली अच्छाई छोटी छोटी बातों और व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी मौजूदगी से दूसरों की भलाई हो और तुम्हारी मौजूदगी से वो एक बेहतर इंसान बने। अपने शरीर की ज़रूरतों का सम्मान करो और उसकी अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के बिना इस दुनिया की हर चीज़ अर्थहीन है। इस दुनिया के ज़्यादातर लोग सेक्स को एक खेल समझते हैं, लेकिन यह कोई खेल नहीं है। हमारे मन पर इससे बहुत गहरा असर पड़ता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट के साथ की गई नज़दीकी इंसान की इज्जत और रिश्ते दोनों को मजबूत बनाती हैं। वहीं भावनाओं के वशीभूत होकर बढ़ाई गई नज़दीकियाँ जल्द ही रिश्तों में बोरियत भर देती हैं और उन्हें कमज़ोर बना देती हैं। हमें कभी भी अपनी आलोचना या बुराई से डरना नहीं चाहिए। ताकतवर लोग कभी भी अपने बचाव में सफाई नहीं देते, बल्कि कमज़ोर लोग ही हर बात का बचाव और अपनी गलत किए गए कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा करो कि तुम नहीं, तुम्हारा काम तुम्हारे बारे में बात करे। लोग क्या सोचते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए सफाई देकर खुद को छोटा महसूस मत करो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो मुस्कुरा कर उससे बस इतना ही कहो कि अरे भाई, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े कांड किए हैं, उनके बारे में
तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जहाँ भी रहो हमेशा ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम एक सम्मानित इंसान हो। दूसरों के माहौल में बहकर अपना स्तर नीचे मत गिराओ। बिना सोच विचार वाली पार्टियों और फिजूल मनोरंजन से खुद को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करो। पब्लिक प्लेसेस पर भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहो। जीवन की सच्ची दौलत वही है जो तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण से झलके। अपना चरित्र बेहतर बनाने के लिए अच्छे रोल मॉडल अपनाओ। जिन लोगों को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो उनके आचरण और आदतों से सीखने की कोशिश करो। हम सब में महान बनने की क्षमता है, बस उसे जगाने के लिए हमें सही गाइडेंस और अच्छे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। जब भी तुम्हें कभी किसी बड़े इंसान से मिलने का मौका मिले तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ और उनसे मिलते समय तुम्हें घबराने या नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि हर इंसान आखिर में है तो इंसान ही, चाहे उसके पास कितनी भी प्रतिभा, धन दौलत या शक्ति क्यों न हो। हर समय अपनी खुद की तारीफ़ करना, सेखी बगारना या अपनी कहानियाँ सुनाना लोगों को थका देता है। आपको अपनी क्लास का जोकर बनने या दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आक्रामक और फिजूल बातें लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम कर देती हैं। गाली गलौज या असभ्य बातें करने वाले लोगों का हिस्सा कभी मत बनो। और अगर कभी ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहां माहौल बिगड़ जाए तो चुप रहो या वहां से निकल जाओ, ताकि लोग ये समझें कि तुम ऐसी बातों से असहज महसूस करते हो। हमेशा अपनी सोच और समझ को सबसे ऊपर रखो। किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा ठहर कर सोचने की आदत डालो। जल्दीबाजी या बिना सोचे समझे फैसले लेने से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। हर चीज़ को परखें कि वह सच में अच्छी है या बस थोड़े समय की मौज मस्ती है। अगर कोई चीज़ आपको आकर्षित कर रही है तो तुरंत उसमें कूदने के बजाय थोड़ा रुककर समय लें और सोचने की कोशिश करें कि क्या इससे मुझे सिर्फ एक पल की खुशी मिलेगी या लंबे समय तक यह मेरी जीवन में कोई वैल्यू ऐड करेगी। बेकार के और फालतू रोमांच एवं असली टिकाऊ खुशियों में फ़र्क करना सीखें। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का अभी का मज़ा बाद में आपको रिग्रेट और दुख के सिवाय कुछ नहीं देगा तो उससे दूर रहें। खुद पर संयम रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर संयम रख पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और कैरेक्टर दोनों मजबूत होते हैं। जब आप सोच समझकर कोई फैसला कर लें और आपको यकीन हो कि वह आपके लिए एक सही फैसला है तो अपनी उस सोच पर ज़रा भी शक न करें। अपने फैसले पर अडिग रहें और पीछे न हटें। हो सकता है कि कुछ लोग आपको गलत समझें या आपकी आलोचना करें, लेकिन अगर आपके हिसाब से आपका फैसला सही है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा साफ तौर पर अपनी बात रखें। महानता और बुद्धिमत्ता का रास्ता आसान नहीं होता। हमेशा कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। आपको उन सब में किसी से उलझना नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आपको अपना स्टैंड ज़रूर लेना है। सबसे पहले खुद को जानने और समझने की कोशिश करो कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया की कोई भी बड़ी चीज़ एकदम से महान नहीं बनती। वैसे ही हमारी प्रतिभा और हुनर भी धीरे धीरे निखरते हैं। हमेशा सीखते रहना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। चुनौतियों को स्वीकार करना सही है, क्योंकि यही हमें दिमागी, शारीरिक और नैतिक रूप से अगले स्तर पर ले जाती हैं। कभी भी खुद को धोखा मत दो। अगर तुम वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं तो तुम अपनी असली ताकत खो दोगे। इससे तुम उन क्षेत्रों में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे
जहां तुम आसानी से बेहतर कर सकते थे। हर इंसान के पास अपनी एक खास कॉलिंग होती है। अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनो और ईमानदारी से उसका पालन करो। जिस तरह चलते समय हम अपना ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारा पैर किसी नुकीली चीज़ या किसी कांटे पर न पड़ जाए, वैसे ही हमें अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज़ से खुद को बचाना होगा। एक सच्चा और अच्छा जीवन जीना हमारी सोच और समझ पर टिका होता है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी बुद्धि और तर्क को सुरक्षित रखें। अगर हम अपनी समझ की रक्षा करेंगे तो वही समझ हमारी रक्षा करेगी। आजकल लोग सादगी से कम और दिखावे में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जितनी हमें वास्तव में ज़रूरी हैं। जैसे किसी जूते की सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि वह पैर में ठीक से फिट होना चाहिए। इसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बाहरी सजावट कितनी सुंदर है। अगर हमारा खुद पर सेल्फ कंट्रोल न हो तो हम आसानी से दिखावे के ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग महंगे और अजीब तरह के कपड़े, जूते न जाने क्या क्या खरीदते हैं और उनको स्टोर करते चले जाते हैं, जबकि असल में ज़रूरत सिर्फ इतनी ही है कि कपड़े आरामदायक हों। जहां 4-5 जोड़ी कपड़ों से आराम से काम चल जाता है, वहीं लोग अपने कबोर्ड्स को भर लेते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज हुए चले जाते हैं कि उन्हें किसी विशेष दिन क्या पहनना चाहिए। जहाँ तक संभव हो एक मिनिमल और सहज जीवन जीने की कोशिश करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे अंदर की अच्छाई हमारे बाहरी रूप रंग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर लड़कियां छोटी उम्र से ही अपने रूप रंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। लोग उनकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं और उन्हें सिर्फ बाहरी दिखावे से आंकते हैं। इससे ज़्यादातर महिलाएं अपनी असली गुणों और अपने टैलेंट को नज़रअंदाज कर देती हैं। वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव और अपनी असली पहचान खो देती हैं। दुर्भाग्य से आजकल लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने लुक्स और दूसरों पर अच्छा इम्प्रेशन बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन असली समझ यही है कि इंसान की अहमियत सिर्फ रूप रंग, परिवार या बाहरी कारणों से तय नहीं होती। दुनिया भले ही हमें इन सतही कारणों से आंके, लेकिन असली मायने यह है कि हम अंदर से कैसे हैं। हम हर दिन कैसे इंसान बन रहे हैं और हमारी सोच और चरित्र किस रूप में ढल रहा है, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारी सुंदरता और शरीर की चमक अस्थायी है, लेकिन हमारी अच्छाई और समझदारी हमारी मौत के बाद भी हमेशा स्थायी बनी रहती है। ज़्यादातर लोग अपने शरीर की देखभाल में बहुत समय और बहुत सारी एनर्जी खर्च कर देते हैं। वे खाने पीने, कपड़े, सजावट और शरीर से जुड़ी चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन असली ज़रूरत है कि हम अपने दिमाग और हमारे सोचने के तरीके की देखभाल करें। शरीर की ज़रूरतें ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें बस सामान्य रूप से पूरा करना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है हमारी समझ, तर्क और सोचने की शक्ति। अगर हम अपने दिमाग को ठीक से विकसित करेंगे तो ही हम सही और गलत में फ़र्क कर पाएंगे। यही सोच हमें प्रकृति के नियमों और जीवन की सच्चाई को समझने की क्षमता देती है। शरीर की ताकत समय के साथ घटती जाती है, लेकिन दिमाग की ताकत हमें जीवन भर मार्ग दिखाती है। जो लोग अपनी बुद्धि और सोच को नज़रअंदाज करते हैं, वे लोग जीवन के असली ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अगर लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या आपके बारे में गलत बातें कहते हैं, तो वे ऐसा अपनी सोच और गलत धारणा से करते हैं। असल में उन्हें लगता है कि जो वे कर रहे हैं वह सही है, इसलिए हर इंसान से ये उम्मीद करना
बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो आपको वैसे ही देखे जैसे आप खुद को देखते हैं। कई बार लोग झूठे या अधूरे प्रभावों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इन बातों से असल में नुकसान उनका ही होता है, आपका नहीं, क्योंकि वे ही गलतफहमी में जी रहे होते हैं। अगर कोई सच को गलत समझ ले तो सच को कोई हानि नहीं होती। नुकसान केवल उस इंसान का होता है जिसने गलत सोच अपनाई है। जब आप ये समझ जाते हैं तो दूसरों की निंदा या बुरे शब्द आपको चोट नहीं पहुंचाते। भले ही लोग आपकी बुराई करें, आप अंदर से बिल्कुल शांत रह जाते हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि उसे ऐसा लगा, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच है। इस तरह आप दूसरों की राय से प्रभावित होने के बजाय एक मजबूत इंसान बने रह सकते हैं। हर हालात को दो अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है। मान लो अगर तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे साथ ठीक से न पेश आए तो उस बात से तुम्हें ज़रा भी परेशान होने या इसे दिल पर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हारा अपना भाई है, बचपन से तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है और तुम्हारा रिश्ता उससे कितना गहरा और अटूट है। भगवान ने एक साथ तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तो जब तुम इसे एक अलग नज़रिए से देखोगे तो तुम्हारा गुस्सा भी कम होगा और रिश्ता भी पहले जैसा बना रहेगा। जब इंसान स्पष्ट रूप से सोचता है तो अपने असली उद्देश्य पर वह टिके रह पाता है और रिश्तों व जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझ पाता है। कभी भी गलत तर्क या झूठी दलीलों में न फंसें। जैसे कोई यदि कहे कि मैं अमीर हूँ तो इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो सच में इसका मतलब बस इतना ही है कि वो अमीर है। इससे किसी भी प्रकार की इंसानियत या अच्छाई बुराई साबित नहीं होती। या फिर यदि कोई कहे मैं तुमसे अच्छा बोलता हूँ इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका बोलने का तरीका असरदार है, लेकिन इससे उसके चरित्र का स्तर तय नहीं होता। असली बात यह है कि इंसान का चरित्र उसकी दौलत या बोलने की कला से नहीं, बल्कि उसके असली कर्म और सोच से पहचाना जाता है। इसलिए साफ साफ और तार्किक सोचना सीखें ताकि कोई भी तुम्हें आसानी से धोखा न दे पाए। चीज़ों को हमेशा उनके असली नाम से पुकारने की कोशिश करो और उन्हें उसी रूप में देखने की कोशिश करो जैसी वो हैं। अगर कोई कई दिनों तक नहाए नहीं तो ये मत कहो कि वो गंदा रहता है, बस इतना कहो कि वो जल्दी नहाता नहीं है। अगर कोई ज़्यादा शराब पीता है तो उसे शराबी मत कहो, बस इतना कहो कि वो ज़्यादा पीता है। क्योंकि किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी जाने बिना तुम उस इंसान के बारे में कोई भी सही फैसला नहीं कर सकते। इसलिए हमें दिखावे और गलत नाम देकर झूठी धारणाएं बनाने से बचना चाहिए। सच को सच मानो और वही स्वीकार करो जो हकीकत है। तुम्हें किसी के सामने खुद को समझदार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो सिद्धांत तुमने गढ़े हैं, जो बुद्धिमत्ता भरी बातें तुमने सीखी हैं, उनके बारे में भी लोगों से बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा हर एक्शन तुम्हारे सिद्धांतों के साथ तालमेल में होना चाहिए। तुम्हारे हर एक्शन से तुम्हारी विजडम झलकनी चाहिए, न कि सिर्फ खोखली बातों से। अगर तुम बहुत कम खर्च में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हो तो इस पर बिल्कुल भी घमंड मत करो। समझदारी से जीने वाला इंसान सबसे पहले खुद को स्वार्थ और दिखावे से मुक्त करता है। सोचो कि गरीब लोग हमसे कहीं ज़्यादा सादगी भरी ज़िंदगी जीते हैं और मुश्किलों को भी
वे हमसे ज़्यादा धैर्य से झेल पाते हैं। अगर तुम भी सादगी से जीना सीखना चाहते हो तो ये सिर्फ अपने लिए करो, चुपचाप करो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए।